स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेवलपमेंट बाय जे में। आज हमने देखने जा रहे हैं कि गिटहब के साथ गिटबेस को किस तरह से लिंक करें। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि गिटहब अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं, उसमें प्रोफाइल कैसे सेट करते हैं और उसमें रिपोजिटरी मतलब कि एक फोल्डर किस तरह से क्रिएट करते हैं। और हमें उस रिपोजिटरी में कोई फाइल या फोल्डर अपलोड करना होता था, तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप या सिलेक्ट फोल्डर में हम अपनी फाइल सिलेक्ट करते थे और उसे गिटहब पर अपलोड करते थे। अगर अभी तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए सबसे पहले वो वीडियो देखिए और अपना एक गिटहब अकाउंट क्रिएट कीजिए। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग गिटहब अकाउंट है तो कोई बात नहीं है। अगर आपके पास गिटहब अकाउंट नहीं है तो जाइए अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए जिससे आगे की प्रोसेस आपको पता चले। गिटहब पे एक फाइल या फोल्डर अपलोड करना या प्रोजेक्ट अपलोड करना इसलिए जरूरी होता है कि अगर कोई आपका मित्र या इंटरव्यूअर आपका गिटहब चेक करेगा और आपका प्रोसेस का पता लगाएगा कि आपने अभी तक उसमें कितना कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब कि आपने अपने फील्ड में कितना काम किया हुआ है, उसकी सारी जानकारी रखता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कोई प्रोजेक्ट या फाइल अपलोड करने के लिए कोई रिपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ती है और उस रिपोजिटरी को क्रिएट करने के बाद हमें बार बार रिपोजिटरी में जाकर उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके या सिलेक्ट फोल्डर करके फाइल अपलोड करनी रहती थी। पर अगर मान लो कि मैं बार बार एक ही फाइल में कुछ रैपिडली चेंजेस कर रहा हूं, तो क्या मैं बार बार उसे जाकर पहले डिलीट करूं फिर उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूं या सिलेक्ट करके अपलोड करूं, तो ये बहुत ही लंबी प्रोसेस हो जाती है। ये बार बार अपलोड करना, बार बार डिलीट करना, तो ये प्रॉपर मैनर नहीं है। तो इस का सॉल्यूशन लाने के लिए गेट बेस लाया गया। गेट बेस से क्या होता है कि आप कमांड के थ्रू अपना किया हुआ काम एग्जिस्टिंग फाइल में या नवी फाइल फोल्डर क्रिएट करने में आपको बस अपना कमांड डालना है और आप अपना सारा प्रोजेक्ट आप कमांड के थ्रू गिटहब पर अपलोड कर सकते हैं। तो यह एक प्रॉपर वे होता है गिटहब में आपका प्रोजेक्ट या फाइल अपलोड करना। अगर गिट बेस से आप कमांड थ्रू कोई फाइल या फोल्डर अपलोड कर रहे हैं तो आपके खाली जितने चेंजेस हुए फाइल या फोल्डर होंगे बस वो उसी को अफेक्ट करेगा। आपकी एग्जिस्टिंग जो दूसरी फाइल है वो उस पर अफेक्ट नहीं करता हैगा। अगर आप किसी इंटरव्यूअर के पास बैठे हो और आप इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यू को यह लगना चाहिए कि आपको गिट बेस गिटहब आता है। यह आज की दौर में आपका गिटहब गिटबेस अकाउंट होना और इससे यूज करना प्रॉपर आना चाहिए, तभी आपको डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे किसी भी लाइन में आपको तभी एंट्री मिलेगी जब आपको गिटहब प्रॉपर आता होगा। गिटहब गिटबेस का ही पार्ट है या आप बोल सकते हो गिटबेस गिटहब का ही पार्ट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम एकदम बेसिक लेवल से इस कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कि आपको इंटरव्यू में सहायता मिल सके। इस कोर्स में आपको पढ़ाई गई हर बात शायद से शायद आपको इंटरव्यू में काम लग सकती है और इंटरव्यू की प्रिपरेशन, इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको हमारे कोर्स में साथ साथ आपको कोर्स के एंड में मिलते रहेंगे जिससे आपको आपके इंटरव्यू में सहायता मिल सके और आप इंटरव्यू क्रैक कर सके। पर आपको मेरे सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी चीज बिना मतलब के आपको नहीं सिखा रहा हूँ। आपको गिटहब सिखाया जिसका मतलब है और गिटहब को गिट बेस के साथ भी सिखा रहा हूँ जिसका ये मतलब है कि आपको इंडस्ट्री लेवल पे कहीं ना कहीं इसका यूज आपको आना चाहिए, तभी इंटरव्यू आपको सिलेक्ट करता है और आपको हायर करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम अपना पहले गिटहब ओपन कर लेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर अपना टाइप कर दीजिए गिटहब डैशबोर्ड। तो या तो गिटहब लिंक से भी आप डायरेक्टली अपना ये गिटहब खोल सकते हैं। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे आपको योर रिपोजिटरीज मिलेंगी, योर प्रोफाइल मिलेंगी, चाहे तो आप यहाँ से भी रिपोजिटरी क्रिएट करें। तो चलिए पहले हम एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, पर उससे पहले हम
एक अपना गिट बेस इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गिट बेस इंस्टॉल करने के लिए आपको खाली लिखना है गिट बेस इंस्टॉल, और यहाँ पर अपनी पहली वेबसाइट्स पर आ जाना है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड्स। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आपका कौन सा है, मैक ओएस है, विंडोज है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, तो आपके विंडोज के आपके ओएस के अकॉर्डिंग आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका गिट गिट फॉर विंडोज 64 सेटअप। मेरा विंडोज है इसलिए मैं विंडोज, और ये यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करता हूँ, ये ऑलरेडी मुझे यहाँ से मिल जाएगा। मेरे में देखिए पहले से ही इंस्टॉल्ड है, ये रहा। अब इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप जब इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये परमिशन का यूजर अकाउंट कंट्रोल आ जाएगा, इससे परमिशन मांगेगा तो इसे यस कर दीजिए। और ये इस तरह से कुछ आपका सेटअप ओपन हो जाएगा। इसे जस्ट खाली नेक्स्ट 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 करें, और कुछ करना नहीं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं नहीं करूंगा। अगर आपको इंस्टॉलेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ इश्यू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, जिससे मैं आपका यह सॉल्व कर सकूं। ये देखिए इंस्टॉल होने के बाद आपके पास ऐसा कुछ सिंबल आ जाएगा। तो ये आपका गिट कमांड है। यहाँ पर आप यहाँ से आपको कमांड नहीं करना है, ये जस्ट आपको कमांड प्रॉम्प्ट देता रहेगा। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं अपने गिटहब पर। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद इसे बंद कर दीजिए और अपने गिट के डैशबोर्ड पर आ जाइए। तो हम वापस से एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, जिसका नाम हम दे देते हैं प्रोजेक्ट। आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं। आपका अगर अवेलेबल होगा, आपका मिस डुप्लीकेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको बता देगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। अभी है नहीं कोई हमारे पास ऐसा, तो इस नाम से हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक रखिए। ठीक है, यहाँ से क्रिएट रिपोजिटरी सिंपली कर दीजिए, जिससे आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, रिपोजिटरी क्रिएट होने के बाद कुछ इस तरह से आपको प्रॉम्प्ट दिखेगा। तो उसे कुछ नहीं करना है, अभी आपको इस पर कुछ नहीं करना है, इसे कैंसिल नहीं कीजिए, इसका यूज होगा। तो अभी हम इसको सिंपली यहाँ से कर देते हैं मिनिमाइज, और अपना फोल्डर ओपन करेंगे जहां पे हमने सारा का सारा अपना काम किया हुआ है। तो मैंने आपको बता दें कि समझो मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जहां से मैं ये रहा, मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी फाइल रखता हूँ, समझो demo.txt। ये सॉरी, ये फोल्डर बना दिया, मुझे फाइल बनानी थी। चलिए मैं कोड ओपन करता हूँ सिंपली। यहाँ से मैं एक अपने जो फोल्डर क्रिएट किया था, यहाँ से मैं अपना फोल्डर रिक्रिएट कर लेता हूँ, ये डेमो, और सिंपली ठीक है, यहाँ से आकर हम एक डेमो txt, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेलो हाउ आर यू टुडे। ठीक है, हमने सेव कर ली। समझो हमने कोई फाइल क्रिएट की और हम उसे सेव कर ले, जिसे मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ देखिए एक फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग फाइलें भी हो सकती है, जैसे कि कोई इमेजेस हो गए। चलो सारी इमेजेस उठा के कंट्रोल मार दिया, और सारी की सारी नहीं करता हूँ, कुछ ही लेता हूँ जो बाद में हम एक यहाँ पर मैंने अपलोड कर दी। आप सिंपली देख सकते हैं, आपको वो चीज़ यहाँ भी देखने मिल जाएगी कि मैंने अपलोड की हुई है। ठीक है, सिंपली हमें अपने
अब हम गिट बेस की शुरुआत करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, कुछ सेटअप करना पड़ता है गिट बेस के लिए। ठीक है, आपको जहां से गिट अपना फोल्डर अपलोड करना है वहीं से स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर आ जाइए और देखिए गिट, ओपन गिट बेस हियर। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट देखने मिल जाएगा। तो CMD बोलते हैं, जिसे कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है गिट इनिट। गिट इनिट का मतलब होता है गिट इनिशियलाइजेशन। ये आपका गिट इनिशियलाइज कर दिया गया है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना स्टेटस चेक करना है। स्टेटस ये मैंडेटरी नहीं होता है, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पर आपको दिखा देंगे कि ये जो रेड फाइल आपको दिखा रही है, तो ये आपको बता रही है कि आपका अभी ये अपलोड होना पेंडिंग है। ये आपकी फाइल गिट हब पर अभी अपलोड नहीं हुई है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, गिट एड स्पेस और ये एक डॉट। तो ये याद रखिए, एड और डॉट के बीच में स्पेस होना जरूरी है। अब जैसे ही आप इसे एंटर मारेंगे तो ये आपको बता देगा, एक वार्निंग देगा। इसका कोई मतलब नहीं है, SVG लोगो का है ये, जस्ट फाइल की प्रॉब्लम है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आप जैसे ही गिट ऐड करेंगे, यहाँ पर गिट का एक आपको फोल्डर क्रिएट हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अब सिंपली वापस आप स्टेटस चेक कीजिए, गिट स्टेटस। गिट स्टेटस करने के बाद देखिए वो जो आपका लाल कलर में था, अब ये हरे कलर में, ग्रीन कलर में कन्वर्ट है। इसका मतलब कि ये आपकी फाइल ऐड के लिए रेडी है। और ये अभी अभी ये आपके गिटहब पर अपलोड नहीं हुई है, जस्ट ये रेडी हुई है कि ये अपलोड होएगी। ठीक है, यहाँ पर आप अपना यूजर नेम और मेल आईडी, इस यहाँ पर अपना पहले आप एक क्या बोलते हैं, आपको यूजर नेम और आपका नाम यहाँ पर कॉन्फ़िग कर लीजिए कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि गिट बेस को पता होगा ये आप ही हो। ओरिजिन में आपको जब क्रिएट करने का आएगा, तब यहाँ से गिट बेस को पता होगा कि यही आपका अकाउंट है। तो चलिए कॉन्फ़िग करते हैं। तो गिट कॉन्फ़िग, ग्लोबली कॉन्फ़िग है। ग्लोबल का मतलब होता है ग्लोबली कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अब क्या करना है आपको, तो यूजर डॉट ईमेल। तो आपका ईमेल क्या रखना है, तो जैसे developmentbyjay@gmail.com, एंटर। तो आपका ये मेल आईडी कॉन्फ़िग हो गई। आपका यूजर नेम कॉन्फ़िग करना है, तो गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूजर डॉट नेम कोडर। तो ये आपको फर्स्ट टाइम ही करना है, आपको बार बार नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद आपको कमिट करना है। आपने जो ये अभी स्टेटस देखा, देखिए अब गिट, ये जो फाइल आपकी रेडी हुई थी, इसे हमको कमिट करना है। तो गिट कमिट -m और आपका कोई भी क्या कम, इसको कोई भी आपका फाइल का नाम दे दीजिए, जैसे फर्स्ट कमिट। ठीक है, तो ये आपकी सारी फाइल कमिट हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी स्टिल ये फोल्डर पर अपलोड नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी इसने आपका गिट बेस, खाली यहाँ से आपका गिट बेस ओपन हुआ है, पर अभी भी गिट बेस को पता नहीं है कि आपका, आप ये फाइल को कहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, तो सिंपली आप अपने गिट हब अकाउंट पर आ जाए और ये वाली गिट रिमोट एड ओरिजिन वाली लाइन को कॉपी करें और यहाँ पर आ जाए आप, और इसे यहाँ पर कंट्रोल V वर्क काम नहीं करेगा, तो राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट, या तो शिफ्ट इंसर्ट करके। ये अभी भी ओरिजिनल वाली आपकी लाइन नहीं है,
देखिए जैसे आप इस पर एंटर मारेंगे ये ओरिजिनल लाइन नहीं लिखी है, ठीक है, नॉट ये आ गया कमांड नॉट फाउंड। वापिस से आप जाइए, वापिस पेस्ट कीजिए। इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सिंपली आप यहाँ आ जाइए, इसे कॉपी कीजिए, राइट क्लिक करके कॉपी कीजिए और अपना गिट स्टार्ट कीजिए और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए सिंपली। हाँ ये अब हो गया। अब यहाँ से इसे एंटर करिए तो आपको कोई भी कमांड मतलब शो नहीं करेगा कि क्या हुआ, बट ये आपका गिट हब के साथ आपका अब गिट बेस लिंक हो चुका हैगा, ठीक है। तो अब सिंपली क्या करना है आपको, गिट पुश, पुश मतलब आपको अब उस पर अपलोड करना है। पुश हाइफन यू ओरिजिन मास्टर, आपकी ओरिजिनल फाइल पर, ठीक है? जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे ये आपका एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी आपका गिटहब के साथ में यहाँ पर अभी आपका परमिशन शो ग्रांट नहीं हुआ है। यहाँ पर मेरा कमिट हो चुका है और अभी को भी कमिट करने के लिए नहीं बचा है, क्योंकि मेरा ये वर्क इसलिए नहीं कर रहा है कि मेरा ये गिट बेस जो है वो किसी और गिट अकाउंट के साथ एक लिंक हो चुका है, तो ये आपका यहाँ से नहीं होगा। इसके लिए आपके पास अगर आप फ्रेश कर रहे हैं तो ये आपका जरूर से वर्क करेगा। तो मैं आपको सिंपली एक नोटपैड क्रिएट करके दे देता हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि आपको क्या करना है। अगर उसमें कुछ आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं। तो आपको आपने जहां पर फाइल रखी है वहां पे सिलेक्ट फोल्डर या फाइल पर जाना है। वहां से आपको सिलेक्ट करना है, ओपन करना है, ओपन गिट बेस हियर ऑप्शन से। मतलब कि आपको अगर आप यहाँ पर फोल्डर पर आ जाए, यहाँ पर गिट बेस शेयर से आपको ओपन करना है तो आपका गिट बेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है कि गिट इनिट एंटर, फिर गिट स्टेटस चेक कर लीजिए एक बार आप कि आपका स्टेटस क्या है। ये ऑप्शनल रहता है, पर इससे आपका पता चलता है कि कितनी फाइल अपलोड करने को बाकी रहेगी। फिर आप कीजिए गिट ऐड डॉट, ठीक है। इसके बाद आपको कॉन्फ़िगर यूजर नेम में आपको अपनी मेल आईडी कॉन्फ़िग करनी है। तो आप सिंपली कर लीजिए गिट कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग का मतलब करता है कॉन्फ़िगरेशन, हाइफन डबल हाइफन, ये ग्लोबली आपका हो जाता है, इसलिए मुझे एक्सेस यहाँ नहीं दे रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी हुआ यूजर डॉट ईमेल, और आपको डबल कॉलन के अंदर लिखना है अपनी मेल आईडी। इसके बाद आपका यूजर नेम कॉन्फ़िग हाइफन यूजर नेम, यूजर डॉट नेम, आपका जो भी नाम हो, कोडर जय, जो भी नाम हो आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको गिट कमिट करना है, गिट कमिट हाइफन एम, और आपको एक कमेंट दे देना है, फर्स्ट कमिट या कुछ भी दे सकते हो आप। तो अभी भी इसके बाद भी आपकी फाइल खाली कमिट होगी पर अपलोड नहीं होगी। फिर आपको जाना है गो टू गिटहब अकाउंट एंड कॉपी दिस लाइन, कॉपी, इस लाइन को कॉपी करना है, रिमोट एट ओरिजिन लाइन कॉपी करना है एंड पेस्ट एट गिट
बेस। एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, ये वाली लाइन, ठीक है। फिर आपको करना है git push you origin master। इसके बाद आपको परमिशन पूछेगा, जैसे ही आप गिट हब पर जाओगे इसको करने के बाद तो आपको परमिशन मांगेगा। तो आपको वो परमिशन ग्रांट कर देना है। उसके बाद क्या आपका लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपके जो भी फोल्डर या फाइल रहेंगे वो अपलोड हो जाएंगे। और सेकेंड टाइम या एवरी टाइम इसके बाद जब भी आप इसको, तो इतने कमांड लिखने की जरूरत नहीं होती है आपको। आप सिंपली लिख लीजिए एक, फर्स्ट टाइम जब आप करिए तब चेक कर लीजिए गिट स्टेटस क्या है। उसके बाद आप उसको, अगर स्टेटस कोई पेंडिंग है तो गिट ऐड डॉट कर दीजिए। उसके बाद फिर आपको स्टेटस चेक कर लीजिए अगर करना है, तो नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद गिट कमिट एम, और आपको कोई भी कमेंट देना कंपलसरी है। आपका कंपलसरी है। और इसके बाद आपको गिट पुश यू ओरिजिन मास्टर, बस आपको इतना करना है। और आपको चेक कर लेना है कि आपका फाइल या फोल्डर अपलोड हो चुका है या नहीं, सिंपली। तो इस तरह से हम अपना गिट बेस के साथ इसे लिंक करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि गिट बेस का यूज करके हम गिट पर किस तरह से फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब कर दे हमारे यूट्यूब चैनल डेवलपमेंट बाय जय को।